तो आज अपना जो मनी मास्टरी का है वो पहला दिन है। आज हम फर्स्ट क्लास जो चैप्टर 1 है उसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो अपनी मनी मास्टरी की पहली बुक है जिसमें 10 चैप्टर है, वो मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक बता देता हूँ कि आने वाले 10 दिनों में या 10 वीडियोज़ में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। बहुत ही इजी टॉपिक रहेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है हमें अपना बेस भी तो सही करना है। तो आज जो मैंने मास्टर किया वो था व्हाट इज़ मनी, कि मैंने टोटल जाना कि पैसों के बारे में, पैसा क्या होता है, पैसा क्यों बनाया गया, पैसों की टाइप्स कितनी होती है, अपनी जो रियल लाइफ है उसमें पैसों का क्या क्या रोल हो सकता है, ये चीज़ आज हम कवर करेंगे। इसके अलावा जो आने वाले नेक्स्ट है कुछ टॉपिक्स जैसे वाई सेविंग्स मैटर, यानी कि सेविंग करना क्यों ज़रूरी है, बैंकों का इंट्रोडक्शन, या डिजिटल पेमेंट क्या होता है, स्मार्ट वर्सेस सिली स्पेंडिंग क्या होती है, यानी कि सही तरीके से पैसे खर्च करना या फिर मूर्खता से खर्च करना, पिग्गी बैंक से रियल बैंक की तरफ कैसे गए, या फिर जो सिंपल बजट है बिगिनर्स के लिए, वो सब भी हम जो आने वाले 10 दिनों में कवर करने वाले। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ मनी। बहुत ही सिंपल और इजी सी टॉपिक है, चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मनी, यानी कि असल में हम पैसा किस चीज़ को बोल सकते हैं। देखो बहुत सिंपल है, कोई भी चीज़ जो रियल लाइफ में लोगों की लाइफ को इजी करती हो लेन देन के तौर पे, यानी कि हम जिसके बदले में चीज़ें ले सकते हैं या सर्विस ले सकते हैं या फिर जिससे हम सेव कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, उसे हम मनी बोल सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि मनी कोई कागज़ का टुकड़ा ही हो या फिर कॉइन्स ही हो। जैसे कि आप सबको पता है कि पैसों का इन्वेंशन हुआ उससे पहले हिस्ट्री में बार्टर सिस्टम काम करता था, यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय। यानी उस टाइम में लोग क्या करते थे कि जैसे एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़, मेरे पास मान लो गेहूं है और मान लो आपके पास मछली है, तो मुझे मछली चाहिए आपको गेहूं चाहिए, तो हम ऐसे लेन देन कर लेते थे। तो कोई भी चीज़ जो लोगों की लाइफ को लेन देन करने में ईजी बनाए, चाहे वो सामान खरीदने में हो या सर्विस में, हम उसे पैसा कह सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं कि कौन सी चीज़ को पैसा बनाया जाए, इसके लिए कुछ रूल्स है। जैसे कि उससे अकाउंटिंग में इजी हो, जैसे हम पैसों को गिन सकते हैं 50, 20, 10, या फिर जैसे लॉन्ग टर्म तक हम रोक सके। अब जैसे कॉइन्स या नोट्स है, हम इसे कई सालों तक अपने पास रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। या फिर कुछ ऐसा जिसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना इजी हो, जो थोड़ा सेफ हो। ये कुछ रूल्स है जो बेसिक रूल है कि किसी भी चीज़ को हम जो अपना पैसा है या एक सिस्टम बनाने से पहले ये रूल्स है। अब बात करते हैं कि जब पहले हिस्ट्री में बार्टर सिस्टम था तो हमें पैसों की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, उसे हम बोलते हैं द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। यानी कि मान लो कि मेरे पास गेहूँ है, आपके पास मछली है। अब आपको गेहूँ चाहिए, आप मेरे पास अपनी मछली लेकर आओगे कि ये ले भाई अपनी मछली ले ले और मुझे गेहूँ दे दे। लेकिन मुझे अगर मछली चाहिए ही ना हो तो वहाँ पे दिक्कत आएगी ना। मुझे तो मान लो कपड़े चाहिए, लेकिन कपड़े वाले को जो मेरे पास गेहूं है वो नहीं चाहिए, उसको मछली चाहिए। तो मतलब चीज़ें उलझ जा रही थी वहाँ पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। एक और बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जैसे जो उस टाइम पे जैसे हिस्ट्री में काली मिर्च को एज ए मनी यूज किया जाता था काफ़ी दिनों तक, तो वो तो कोई भी उगा सकता है ना। जैसे अभी का जो पैसा है वो कोई भी जितना चाहे नहीं छाप सकता, उस पर प्रॉपर कंट्रोल रहता है। तो एक सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वोट। इसके अलावा एक ये थी कि वो लॉन्ग टर्म तक अपनी वैल्यू बरकरार नहीं रखता था। जैसे मान लो अगर हम काली मिर्च को एज ए मनी यूज करें, तो जाहिर सी बात है जो आज इस साल जो काली मिर्च उगाई गई वो ज़्यादा वैल्यू रखेगी बजाय इसके कि जो 10 साल पुरानी काली मिर्च है। लेकिन अगर हम अभी नोट्स की बात करें तो चाहे नोट 10 साल पुराना हो, चाहे 100 साल पुराना, या वो आज ही छापा गया हो, अगर वो लीगल है तो वो बराबर वैल्यू रखेगा। तो ये वजह थी कि हमें बार्टर सिस्टम से शिफ्ट करना पड़ा जो अपनी मॉडर्न मनी है उस पर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मनी, यानी कि अभी के टाइम पे कितने टाइप की मनी होती है। तो सबसे मेन जो सबसे पहले हम सब यूज करते हैं वो होती है फिजिकल मनी, जिसमें अपने नोट्स एंड कॉइन्स आ जाते हैं। उसके बाद में आ जाती है डिजिटल मनी, जिसमें अपना यूपीआई ट्रांजैक्शन या बैंक ट्रांजैक्शन वगैरह आ जाता है। एक उसके बाद में थर्ड नंबर पे आ जाती है नियर मनी, जिसको अपन बोलते हैं। नियर मनी में जैसे बैंक ड्राफ्ट हो गया या चेक्स हो गए, यानी कि कुछ ऐसा जिसे हम आसपास के बैंक वगैरह में जाके कैश करा सके, उसे हम नियर मनी बोल सकते हैं। और जो फोर्थ मोस्टली है वो क्रिप्टो करेंसी है, जिसके बारे में आप सबने सुना है, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, या फिर और भी बहुत सारे अभी तो काफ़ी आ गए। तो मोस्टली अभी 4 टाइप्स ऑफ मनी होती है। कुछ केसेस में हम कमोडिटीज़ को भी जैसे गोल्ड या सिल्वर को भी एज ए मनी बोल सकते हैं, लेकिन वो हम आगे आने वाले
टॉपिक्स में कवर करेंगे। ये बेसिक रहेगा तो ये इतना ही रहेगा। अब बात करते हैं कि जो अभी मनी है वो अपनी रियल लाइफ में क्या रोल कर रही है, उसके बिना लाइफ कैसी होती और उसके साथ कैसी होती। तो मुझे लगता है कि अभी जो अपनी मनी है, नोट्स हो गए या कॉइन्स हो गए, ये हमारी जो रियल लाइफ है उसके लिए ठीक वैसे ये जैसे अपनी बॉडी में वेंस होती है, इसके बिना पूरी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो जाएगी। हम चीज़ों का लेन देन नहीं कर पाएंगे, सर्विस नहीं दे पाएंगे एक दूसरे को, अपने फ्यूचर के लिए पैसे सेव नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है जो मनी अभी के टाइम पे प्ले कर रही है अपनी रियल लाइफ में। इसके बिना तो फिर हमें वापस बार्टर सिस्टम में जाना पड़ेगा जहाँ पर बहुत सारी दिक्कत है। तो ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है व्हाट इज मनी, थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रो देना था तो ये हो गया। ये फाइनेंस मास्टरी का या मनी मास्टरी का आज पहला दिन था। कल हम जो सेकंड टॉपिक है उस पर बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा अपना इनकम वर्सेस एक्सपेंस, यानी कि जो आय वर्सेस व्यय हिंदी में अगर हम बात करें तो आज के लिए इतना ही। बी कंटिन्यू। थैंक यू।